हेलो दोस्तों, अगर आपको भी बीएसटीसी एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर क्लियर करनी है, वीडियो आपके लिए है। इसमें सिर्फ आपको मैं जो ये 3 ट्रिक बता रहा हूँ, बस आपको वही फॉलो करनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो उन बच्चों के लिए होने वाला है जिन्होंने पूरे साल बीएसटीसी में एंजॉय किया है और उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो अब उन्हें चिंता हो रही है कि वो कैसे अब एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। तो आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम क्या क्या बातें करेंगे वीडियो में। बीएसटीसी एग्ज़ाम कैसे पास करें, इसमें मैं आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम पास करने की ट्रिक बताऊंगा। कम समय में ज़्यादा मार्क्स कैसे लाए, अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं तो उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो अब बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज आपको पता है 20 जनवरी है और आपके एग्ज़ाम पहले 22 जनवरी को शुरू होने वाले थे, लेकिन अभी उनमें संशोधन करके 22 जनवरी वाला जो एग्ज़ाम है बच्चे और बचपन, उसको संशोधित करके 27 जनवरी उसको शिफ्ट कर दिया गया है। और बाकी जो एग्ज़ाम है उनकी डेट नहीं बदली है। तो अब आपके पास सिर्फ 2 दिन का समय बचा है और 23 तारीख को दूसरा पेपर है, शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यचर्या वाला। तो आपके पास सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। तो आप इस 2 दिन में ऐसा क्या पढ़े या किस प्रकार की रणनीति बनाए ताकि आपके जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और आप आसानी से अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। तो आप सिर्फ ये 3 चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, और या फिर ये इन्हें आप ट्रिक्स भी कह सकते हैं। इन अगर 3 ट्रिक्स भी फॉलो करते हैं आप, तो आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो ये 3 ट्रिक्स कौन सी है? इसमें जो सबसे पहली ट्रिक्स है वो है, आपको कुछ नहीं करना है, बस 2019 और 2020 और 2021 ये जो 3 पेपर है इनको आपने 2 से 3 बार आपको अच्छे से इनको पढ़ लेना है, अच्छे से इनको रीड मान लेनी है। इन पेपर को 2019 का पेपर, 2020 का पेपर और 2021 का पेपर, ये तीनों पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप देख लेना, इन तीनों पेपर में से कम एग्जाम में 70 से 75% इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं पिछले साल के उस या उससे पिछले साल के। तो ये 3 पेपर आपको अच्छे से कर लेना है। तो ये है पहली ट्रिक। अगली ट्रिक कौन सी है? तो आपको जो भी जैसे जो पेपर होता है उसमें कम से कम 5 या 6 यूनिट होती हैं, किसी में 2 या 3 भी हैं, लेकिन कम से कम 5 या 6 यूनिट होती हैं। तो आपको 2 यूनिट वो याद कर लेनी है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स की है, यानी जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप उसको भी अच्छे प्रकार से याद करके जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा दो यूनिट होती है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, तो भी आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। और उन 2 यूनिट को आपको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लेना है, क्योंकि उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर। और अगर आप उनको भी अच्छे प्रकार से करते हैं तो आपके पास मैटर हो जाएगा और आप आसानी से एग्ज़ाम में लिख पाओगे। तो 2 यूनिट वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। हर चैप्टर की या फिर हर पेपर की कम से कम 2 यूनिट आपको ऐसी पढ़नी है कि उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको आए, वो आपको आना ही आना है, ठीक है ना। उसको 2 यूनिट आपको अच्छे से कर लेनी है कम से कम। और अब जो तीसरी बात है वो है, अब 5 से 6 यूनिट होती हैं हर पेपर में, तो 2 यूनिट तो आप अच्छे से कर सकते हैं जो ज़्यादा मार्क्स की आती हैं। बाकी जो 3 या 4 यूनिट बढ़ती है, 3 या 4 यूनिट जो बच जाती हैं पीछे, उसको आप कम से कम एक बार रीड मान लेना, कम से कम एक बार। क्योंकि अगर आप उनको नहीं पढ़ोगे तो फिर एग्जाम में दिक्कत हो सकती हैं कि आप क्या लिखोगे, क्योंकि आपके पास मैटर नहीं होगा। तो थोड़ी बहुत अगर जानकारी होगी तो आप उसमें से थोड़ा बहुत जोड़ के भी लिख सकते हैं। तो आपको कम से कम एक बार पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बार। और तो ये 3 ट्रिक आपको फॉलो करनी है। अब ये कौन सी 3 ट्रिक है? सबसे पहला तो 3 पेपर आपको कर लेना है, 19, 20 और 21 वाला। और दूसरी क्या ट्रिक है, जो यूनिट ज़्यादा अंक की हैं, सिर्फ 2 यूनिट, उनको अच्छे से पढ़ लेना है 3 से 4 बार। और बाकी जो बची यूनिट है उनको नॉर्मली एक बार रीड कर लेना है। तो अगर आप ये 3 ट्रिक भी फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके 60 से 70% आराम से बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ कम से कम 4 से 5 घंटे का समय एक पेपर के लिए निकालना पड़ेगा। अगर इतना भी समय आप निकालते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें